Students, welcome to class 11th, and today we are continuing our chapter number 7. The name of the chapter is बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोपरनिकस क्रांति। ये आज का हमारा विषय है। तो देखिए आपको पता ही है कि समाज में जो है ईसाई धर्म का बोलबाला था उस समय, क्योंकि जितने भी पश्चिमी देश हैं उनमें ईसाई धर्म जो है ज़्यादा माना जाता है। और देखिए ईसाई ऐसा मानते थे कि मनुष्य जो है पापी हैं। ईसाई यानी कि जो चर्च के जो पादरी वगैरह थे, उन्होंने जो है लोगों की मानसिकता में क्या डाला हुआ था कि जो है मनुष्य है वो पापी हैं। और देखिए वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया। जो वैज्ञानिक थे, देखिए जो विज्ञान का ज्ञान रखते थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। यूरोपीय जो विज्ञान के क्षेत्र में एक परिवर्तन कोपरनिकस के काम के कारण आया था, क्योंकि देखिए ये जो थे एक महान शोधकर्ता भी थे। इन्होंने 1473 से 1543 तक इन्होंने काफ़ी शोध भी किए थे, और जिसके कारण इन्हें कुछ ऐसी बातों का ज्ञान हुआ जिससे इन्होंने जो है ईसाई धर्म के जो मानने वाले जो पादरी वर्ग थे, जिन्होंने लोगों की मानसिकता में ये अंधविश्वास की बातें डाली हुई थी, इसका जो है इन्होंने विरोध किया। ईसाई कहते थे कि पृथ्वी पापों के कारण भारी है और इसी कारण जो है पृथ्वी स्थिर है। उनका ये मानना था कि पृथ्वी घूमती नहीं है, यानी परिक्रमा नहीं करती है, और वो एक स्थान पर स्थिर है। और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, ब्रह्मांड के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, और जिसके चारों ओर जो है ग्रह घूम रहे हैं। यानी कि उनका ये विचार था कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है ग्रह घूम रहे हैं और पृथ्वी घूमती नहीं है, वो एक ही स्थान पर स्थिर खड़ी है, बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन्होंने ये बात जो है काफ़ी लंबे समय के बाद शोध के बाद उन्हें इस बात का जो है वो पता भी लग गया था कि जो है जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं सारे ग्रह, उसमें से पृथ्वी भी है। तो देखिए कोपरनिकस भी जो है ईसाई थे, और उन्हें डर था कि कहीं खोज से जो है परंपरावादी जो ईसाई हैं, जो धर्माधिकारी हैं, उनमें घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न ना हो जाए। यानी कि देखिए समाज में प्रारंभ से ही जो है ये जैसे पादरी वर्ग है, जैसे अपने भारत में जो हैं पंडित होते थे या ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा कही गई बातों पे लोग जो हैं अंधविश्वास, मतलब आंखें बंद करके पूरी तरह से विश्वास करते थे। उसी तरह जो है पश्चिमी देशों में ईसाई पादरियों का, पोप का, इनका प्रभाव बहुत अधिक था। और ये जो थे धर्माधिकारी थे, इनके द्वारा कही गई बातों को जो लोग हैं वो आंखें बंद करके मानते थे। तो कोपरनिकस थे, इन्हें भी इस बात का डर था कि इन्होंने इस तरह की जो घोषणा की तो इसमें जो है ईसाई धर्माधिकारियों की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत होगी। और इसीलिए वो अपनी पांडुलिपियाँ उन्होंने जो अपनी पांडुलिपियाँ बनाई थी, दी रिवोल्यूशन निवस, जो ये इन्होंने एक अपनी पांडुलिपि तैयार की थी ब्राह्मण के ऊपर। इनको प्रकाशित जो है इन्होंने नहीं करना चाहा, उस समय इन्होंने प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि इन्हें लगा कि यदि ये जो परिभ्रमण है ये प्रकाशित कर दी गई इनकी पांडुलिपियाँ, तो इससे जो है समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और पादरी जो वर्ग है या धर्म अधिकारी वर्ग है जो इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी पांडुलिपि को अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस इसको सौंप दिया गया था। तो मरने से पहले इन्होंने अपनी जितनी भी जो भी रिसर्च इन्होंने की थी, जो भी खोजे या जो भी इन्होंने ब्रह्मांड के विषय में जो भी जानकारियाँ इकट्ठी की थी, ये जोसिम को इन्होंने जो है जोसिम रिटिकस को इन्होंने सौंप दी थी। और उसके बाद देखिए आधी शताब्दी के बाद खगोल शास्त्री जोहन्स केपलर तथा गैलीलियो, इन्होंने जो है अपने लेखों में स्वर्ग और पृथ्वी
के अंदर जो है वो अंतर को समाप्त किया, पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया। तो ये देखिए कुछ जो है आधी शताब्दी के बाद जो है खगोल शास्त्री जो फेमस जो खगोल शास्त्री थे गैलीलियो थे, जोहानस केप्लर हैं, तो इन्होंने क्या इनकी शोध और इन्होंने जो शोध की थी, इनकी शोधों ने भी ये मतलब सिद्ध कर दिया था कि जो निकस ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए जो केप्लर थे, केप्लर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिक मिस्ट्री, इसमें क्या किया, इसने जो है कोपरनिकस के सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। यानी कि देखिए इनकी मृत्यु के उपरांत कोपरनिकस की जो सिद्धांत जो भी पढ़े गए, रिसर्च किए गए, उसमें ये बात सिद्ध हो गई कि जो सौर मंडलीय जो सिद्धांत उन्होंने खोज की थी ये सत्य है। इसके अनुसार ये सिद्ध हो गया कि सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर। और पृथ्वी भी घूमती है, ये नहीं है कि पृथ्वी रोटेट नहीं करती है, यानी अर्थ भी रोटेट करती है। और ये सभी जो है ब्रह्मांड में जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, दीर्घ वृत्ताकार मतलब बहुत, मतलब जो सर्कल में जो परिक्रमा की जाती है सूर्य के चारों ओर, ये बहुत मतलब वृत्ताकार यानी गोल जो आकार में जो ये घूमती हैं चारों तरफ, ये काफ़ी बड़ा है वृत्त काफ़ी बड़ा है, यानी बहुत दूर तक मतलब जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा के बहुत दूर से गुजरती है। इसके बाद देखिए जो गैलीलियो हैं, गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन, इसमें जो है गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की है। इन्होंने भी जो है ये बताया कि भाई किस तरह से जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य स्थिर है, बाकी सारे ग्रह जो हैं उसके चारों ओर घूमते हैं। उसके बाद न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के मतलब इन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ये सारी भ्रांतियाँ दूर कर दी। मतलब इन सभी बातों से ये सारी जो गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ये जो लॉ है ग्रेविटेशन का जो लॉ था, इससे इनकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई। तो देखिए इन सब बातों से ये बात सिद्ध हो गई है कि जो पहले समाज में अंधविश्वास फैला था, यानी कि जो ईसाई पादरियों की बातों पर जो लोग आंखें बंद करके विश्वास करते थे, ठीक है, उन्होंने समाज में ये बता रखा था कि चर्च जो है वो पृथ्वी के केंद्र में है, यानी बिल्कुल बीचों बीच है, जो चर्च है बिल्कुल बीचों बीच है पृथ्वी के, और जो पृथ्वी है वो रुकी हुई है, सारे जो ग्रह हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो इनके जितने भी सिद्धांत थे, जो इन्होंने जो भी रिसर्च की थी, उन रिसर्च से जो भी बातें पता चली थी, और ये जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, या गैलीलियो के जो ग्रंथ हैं, या केप्लर के जो ग्रंथ थे, तो इन सभी से जो ये बात सिद्ध हो गई कि जो सूर्य है, सूर्य सारे ग्रहों के मध्य में है, और जो सारे जो ग्रह हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रह्मांड का अध्ययन है। गैलीलियो ने टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग या जो स्वर्ग का जो मार्ग अवलोकित करवाती है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, और उसके बारे में मतलब बताया नहीं है। गैलीलियो ने जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है बाइबल के ऊपर जो है टिप्पणी की, बाइबल के इस जो बाइबल में बताया गया है, उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की है कि बाइबल में जिस स्वर्ग का जिक्र है वो स्वर्ग है कहाँ पे, और मतलब वो स्वर्ग कहाँ पे टिका हुआ है, चलता कैसे है, मतलब ये सब बातें उन्होंने जो है एक टिप्पणी के रूप में कही। और इन महान जो विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान अंधविश्वास से हट करके अवलोकन और प्रयोगन जो प्रयोग पर आधारित होता है, यानी कि इन महान विचारकों और जो वैज्ञानिकों के माध्यम से ही हम लोग ये समझ पाए हैं, उस समय के जो लोग थे वो समझ पाए थे कि जो बात जो मतलब मतलब जो ज्ञान होता है वो अंधविश्वास पर आधारित नहीं होता है। कोई भी बात अगर हम रखते हैं तो वो अवलोकन और प्रयोगन, यानी कि यदि कोई वास्तव में जो ज्ञान होता है उसके पीछे जो है कुछ बातें होती हैं, सत्य होता है और सिद्ध किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिस पर ये मतलब सिद्ध होता है कि भाई ये बात सत्य है। लेकिन मतलब जो सुनी सुनाई बातों पर मतलब ये
सुनी सुनाई बातों को ये अंधविश्वास कह रहे थे। तो जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने खोज का रास्ता दिखाया, यानी कि ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे जो है भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इनके क्षेत्र में जो है अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेज़ी से पनपने लगे। यानी कि देखिए जैसे जैसे इनकी खोज या इनकी रिसर्च चली, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे प्रौद्योगिकी, ये जैसे मैंने अभी बताया आपको, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी अनेक जो है खोजें हुई। और इतिहासकारों ने, और देखिए इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। इन्होंने देखा कि जिस तरह से, मतलब देखिए जो ये मनुष्य की और प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण था, यानी कि जो हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है, प्रकृति, उसके प्रति जो दृष्टिकोण था और जो वैज्ञानिक जो खोजें हो रही थी, उसको वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 14वीं शताब्दी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। तो देखिए ये पूछ रहे हैं। तो इंग्लैंड के जो पीटर बर्ग एक लेखक थे, उनका क्या सुझाव था कि जो बर्कहार्ट थे, उनका ये विचार था, उनका ये विचार अतिशयोक्ति, जो दूसरे एक विचारक थे उन्होंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे और उनके विचारों को अतिशयोक्ति बताया था पीटर बर्ग ने। उन्होंने क्यों इन विचारों को अतिशयोक्ति बताया? क्योंकि जो बर्कहार्ट है उन्होंने कई ऐसे जो बातें कही थी, कई ऐसे विचार रखे थे जिनसे ये बात सिद्ध होती है कि मतलब कि जो ये उनके जितने भी जो भी उन्होंने विचार दिए वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी कि देखिए उन्होंने कौन कौन से विचार दिए थे बर्कहार्ट ने। सबसे पहला विचार उन्होंने क्या दिया है कि बर्कहार्ट कहते थे कि इस काल और इससे पहले के जो कालों में फ़र्क को बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश किया गया था। पीटर बर्ग का अनुमान था कि जो बर्कहार्ट है उसने जो इस काल को जो पुनर्जागरण का काल का नाम दिया था 14वीं शताब्दी को, ये जो है ये मतलब ऐसा काल है या नहीं है, इसको मतलब इन्होंने अतिशयोक्ति बताया है। और ये इन्होंने बर्कहार्ट के विचार को बढ़ा चढ़ा के बताया है। देखिए ऐसा कहने के लिए उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा कि यूनानी और रोम सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था और समकालीन विद्वान और कलाकारों में ईसाई जो है विश्व दृष्टि की जगह पूर्व जो ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये दोनों ही तर्क क्या थे? अतिशयोक्ति थे। और ये तर्क दोनों ही जो है आपस में मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखिए पिछली शताब्दियों के जो विद्वान थे वो यूनानी और रोमन संस्कृति से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का बड़ा महत्व था। ये आपने देख ही लिया होगा कि जो है समाज पर ईसाई पादरियों का काफ़ी प्रभाव था और वो जिस भी बात को बताते थे लोग उन पर अंधविश्वास पूर्ण रूप से जो है इन पर विश्वास कर लेते थे। और ये कहना कि पुनर्जागरण गतिशील और कलात्मक सृजनात्मक काल था, यानी कि ये जो काल ऐसा था, तो ये इसके बिल्कुल ही विपरीत है। तो देखिए ये सभी जो आज हमारा जो ये 11th क्लास का जो ये 7 चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो गया। आपने ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सारी वीडियोस के माध्यम से ये चैप्टर मैंने पूरी तरह से आपको क्लियर करवाने का प्रयास किया है और अगर कोई डाउट होता है तो आप इसके सभी पार्ट दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।